गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम एजुकेशनल साइकोलॉजी का क्वेश्चन मतलब जो सेक्शन है क्वेश्चन पेपर में उसको अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है। विच सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज प्रोपोंडेड बाय महात्मा गांधी? कौन सी शिक्षण प्रणाली महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित की गई थी? इसके ऑप्शन है जैसे टीचिंग बाय एक्टिविटीज, टीचिंग थ्रू म्यूजिक, टीचिंग थ्रू मेडिटेशन या ऑल ऑफ दीज। ठीक है। तो ये जितने भी पार्ट्स दिए हुए हैं, टीचिंग बाय एक्टिविटीज, टीचिंग थ्रू म्यूजिक या टीचिंग थ्रू मेडिटेशन, ये जो है महात्मा गांधी की वार्धा स्कीम में थे ये। तो ये सभी इसके पार्ट्स हैं, इसीलिए ऑल ऑफ दीज जो है वो इसका आंसर रहेगा। सेकेंड दैट इज एजुकेशन ऑफ अ चाइल्ड रियली बिगिंस। एजुकेशन जो होती है एक बच्चे की वो कब शुरू होती है ना, किसी शिशु का शिक्षण वास्तव में शुरू होता है जैसे ही वह जन्म लेता है, जैसे ही वह 3 वर्ष की आयु का होता है, जैसे ही वह नर्सरी पश्चात की स्कूल में डाला जाता है, जैसे ही वह बोलना सीखता है। तो जब भी मतलब कोई शिशु होता है, उसका जन्म होता है, चाइल्ड का बर्थ होता है, तो तभी से जो है एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है। ऑब्वियस है, जैसे ही बर्थ होता है उसके बाद मतलब जो भी एक्टिविटीज वो करेगा उससे वो सीखेगा ही ना। लर्निंग जो है वो हर एक मिनट में, हर एक सेकंड से जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो इसका सही आंसर रहेगा जैसे ही वह जन्म लेता है। ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन वाज फर्स्ट यूज बाय। जो संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रथम किसके द्वारा किया गया था? M.N. श्रीनिवास, R. राधाकृष्णन, कार्वे और कौटिल्य। ठीक है। इसका आंसर है M.N. श्रीनिवास। नेक्स्ट इस बालक के व्यवहार के प्रति माता पिता की उदासीनता को क्या कहते हैं? ठीक है। जो मतलब पेरेंटल इनडिफरेंसेस होते हैं टू द चाइल्ड्स बिहेवियर इज कॉल्ड एज विड्रॉल। इनको विड्रॉल कहा जाता है, प्रत्याहार। द IQ स्कोर लाइज बिटवीन 99 to 109 इज कंसिडर्ड एज। जो IQ स्कोर होता है 99 से 109 उसको क्या कहा जाएगा? ब्राइट नॉर्मल, बॉर्डर लाइन, मेंटली चैलेंज्ड या एवरेज। इसको कहा जाता है एवरेज। ठीक है। ये एवरेज जो है वो IQ स्कोर होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है मोटिवेशन कैन नॉट बी या प्रेरणा जो है का उपयोग व्यवहार की पूर्ण धारणा में नहीं किया जा सकता। प्रेरणा का उपयोग व्यवहार को समझाने में नहीं किया जा सकता। प्रेरणा का व्यवहार से अनुमान नहीं लगाया जा सकता या प्रेरणा का निष्कर्ष प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता। इसका जो सही आंसर होगा दैट इज प्रेरणा का निष्कर्ष प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता। Which of the following methods is most suitable for learning disabled children? जो भी लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं, दिव्यांग बालक जो होते हैं, उनके लिए कौन सी विधि जो है वो सबसे अच्छी होगी शिक्षा के लिए? तो फर्स्ट है ब्रेनस्टॉर्मिंग, रेमेडियल टीचिंग, बिहेवियरल गाइडेंस मेथड, व्यवहार मार्गदर्शन विधि या नन ऑफ दीज। ठीक है। तो इनके लिए जो होगा व्यवहार मार्गदर्शन विधि जो है वो सबसे उपयुक्त रहेगी। ठीक है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में वैसे भी ऐसा होता है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग में तो मतलब जैसे क्वेश्चन आंसर टाइप होता है कि बच्चों को जो है वो वेरियस टाइप के जो है वो क्वेश्चंस जो है वो पुट किए जाते हैं, वो उसका आंसर जो है वो खुद अपने आप देते हैं। ठीक है। और रेमेडियल टीचिंग जो होती है वो हम समझ सकते हो उपचारात्मक शिक्षा है, तो उनके लिए बेस्ट जो रहेगा वो बिहेवियरल गाइडेंस मेथड रहेगा। इन अ प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी द स्टिमुलस मस्ट बी। ठीक है। जो प्रक्षेपण विधि होती है उसमें स्टिमुलस कैसा होना चाहिए? सरल, अस्पष्ट, जटिल या सचित्र। उसमें हमेशा हम देखते हैं कि उसमें जो स्टिमुलस होता है वो हमेशा ही कैसा होता है? अस्पष्ट होता है। ठीक है। फिर द फर्स्ट PhD इन एजुकेशन इन इंडिया वाज अवार्डेड बाय बॉम्बे यूनिवर्सिटी। Which one of the following tools will provide more valid information? जो इनमें निम्न में से कौन सा साधन अधिक प्रामाणिक जानकारी प्रदान करेगा? इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनियर या सेल्फ रिपोर्ट? ऑब्वियस है इंटरव्यू होगा, क्योंकि डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन पुट किए जाएंगे, हम उसको मतलब डायरेक्ट भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, उससे पर्सन से हम जानकारी ले सकते हैं। तो सबसे अच्छा जो प्रामाणिक जानकारी प्रदान करेगा वो इंटरव्यू ही प्रदान करेगा। द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 एविसेजेस एजुकेशन एज। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है
है ना। नई शिक्षा को देखा है निवेश के तौर पर, प्रतिफल के तौर पर, राष्ट्रीय प्रोग्राम के तौर पर या सामाजिक प्रोग्राम के तौर पर। तो इसके लिए होगा नेशनल प्रोग्राम इसका आंसर। अ टीचर इन द क्लास इज अ डायरेक्टर ऑफ द ग्रुप, ठीक ना। समूह का निर्देशक, समूह का अध्यक्ष, समूह का नेता तथा मार्गदर्शक या सभी। वो जो होगा टीचर जो होगा वो समूह का नेता तथा मार्गदर्शक होगा, ठीक है। वो लीडर होगा और वो गाइड करेगा स्टूडेंट्स को, गाइड करेगा, उनके एक्शंस को गाइड करेगा। द टीचर शुड help the student to get good marks, keeps distance with students, teach and think that his or her job is over, do whatever is needed to promote welfare of student, ठीक है। अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करेगा, विद्यार्थियों से दूरी बनाए रखना या सीखना तथा सोचना कि उसका काम पूरा हो गया, या विद्यार्थियों के कल्याण की उन्नति के लिए आवश्यक कुछ भी करना। तो इसका ऑप्शन डी होगा, विद्यार्थियों के कल्याण की उन्नति के लिए आवश्यक कुछ भी करना, ठीक है। वुड डिस्पैच कंटेन्स हाउ मेनी पैराग्राफ्स, वुड डिस्पैच में कितने पैराग्राफ निहित हैं? 100 पैराग्राफ जो है वो वुड डिस्पैच में निहित हैं, ठीक है। एजुकेशन सुपरविजन हेल्प्स इन, जो एजुकेशन सुपरविजन होता है शैक्षणिक निगरानी, सहायक है निदान में, उपचार में, प्रोत्साहन में या इन सभी में। ऑल ऑफ दीज जो है इसका आंसर रहेगा। सभी में जो है वो हेल्पफुल होती है, डायग्नोसिस करने में भी और उपचार करने में भी और एनकरेज, स्टूडेंट्स को एनकरेज करने में भी, ठीक है। माइक्रो टीचिंग इज द ट्रेनिंग डिवाइस, फीडबैक डिवाइस, स्केल डाउन टीचिंग या ऑल ऑफ दीज। माइक्रो टीचिंग इज अ स्केल डाउन टीचिंग। इन विच ईयर इग्नू वाज सेटअप, इग्नू की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? 1985 में। सो थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज like and subscribe and share.